Good morning, students. Yesterday we had done till going to sleep in our beds. One day an accident befell him. I put down poison barium carbonate to kill the rats and mice that had got into my library. एक दिन एक एक्सीडेंट घटित हुआ उसके साथ befell him. Okay. I put down poison. मैंने पॉइजन को रख दिया. पॉइजन क्या था? बेरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स. The poison was barium carbonate to kill the rats and mice that had got into my library. यानी लाइब्रेरी में जो रैट्स एंड माइस जो घुस चुके थे उनको मारने के लिए मैंने पॉइजन रख दिया. ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड. जैसे कि वो अक्सर करता था, वो लाइब्रेरी में एंटर किया उसने. ही एट सम ऑफ द पॉइजन. पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुडंट स्टैंड ऑन हिज फीट. यानी इस हद तक उसको पैरालाइज हो गया कि वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता था. बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स. यानी उसने अपने आप को, स्टम्प का मतलब जो साइड बॉडी होती है उससे मतलब है, उसने अपने आप को घसीटा, ड्रैग किया टू माई वाइफ. और वो घसीट के अपने आप को मेरी वाइफ के पास लेकर गया. हु कॉल्ड मी, आई गेस्ड वॉट हैड हैपन्ड. उसने मुझे बुलाया और मुझे अंदाज़ा था कि हाँ क्या हो गया है. ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस. तो मैंने अपनी गाड़ी में उसको लेके गए. वेट्स का मतलब यहाँ पर क्या है? वेटनरी डॉक्टर जो होते हैं उनके रेजिडेंस की तरफ लेके गया मैं. ए केस ऑफ पॉइजनिंग टेम बियर. मैंने उनको बताया फटाफट कि सारा एक्सप्लेन किया कि पॉइजनिंग का केस है, टेम बियर है. टेम का मतलब पालतू है. बेरियम कार्बोनेट उसने लिया है. व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए. आउट केम हिज मेडिकल बुक्स एंड ए फेवरेट रेफरेंस टू इंडेक्स बिकेम, व्हाट पॉइजन डिड यू सी सर? बेरियम कार्बोनेट. तो उन्होंने जो अपनी इंडेक्स बुक थी उसमें रेफरेंस देखा, ठीक है. तो वहाँ से उन्होंने कहा कि आप किस पॉइजन की बात कर रहे हो सर? बेरियम कार्बोनेट. ओ यस, वी बेरियम कार्बोनेट. यानी ये जो चीज़ है इसको शो कर रहा है कि वे बेरियम सॉल्ट्स, कि वो थोड़ा सा मतलब घबराए हुए थे. ओ बेरियम कार्बोनेट सिम्टम्स, पैरालिसिस, ट्रीटमेंट, इंजेक्शंस ऑफ जस्ट ए मिनट. कहते तक बेरियम कार्बोनेट की ये सिम्टम्स हैं, इंजेक्शन देना पड़ेगा. जस्ट ए मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन. कि मैं अपनी सिरिंज और मेडिसिन लेके आता हूँ. आई डैश बैक टू द कार. ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स. अब भी जो है ना वो मूव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है, अपने स्टम्प्स पर. फ्लाउंडरिंग का मतलब क्या है? स्ट्रगल करना. बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली. और लगातार जो है ना वीक भी हो रहा था रैपिडली, बहुत जल्द तेज़ी से कमजोरी भी आ रही थी उसमें. सम वोमिट भी कर रहा था. हैवी ब्रीदिंग, और बड़ा मतलब सांस जो ना उसको रुक रुक के आ रहा था. विद हैविंग फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ. मुँह, गैपिंग का मतलब मुंह को फाड़ना, ठीक है, गैप करना मुंह के अंदर. हीविंग का मतलब होता है वैसे तो सांस लेना ही होता है. फ्लैंक्स का मतलब जो सांस था उसको खींच के आ रहा था. होल्ड हिम एवरीबडी, इट गोज द हाइपोडर्मिक. होल्ड हिम एवरीबडी, किसको पकड़ो? इट इन गोज द हाइपोडर्मिक. की जो एक हाइपोडर्मिक का मतलब क्या है? लॉन्ग नीडल होती है सिरिंज की, जो कि इंजेक्शन जिसमें डालते हैं और स्किन के नीचे लगाई जाती है. ब्रूनो स्क्विल्स. ब्रूनो जो है ना, स्क्विल का मतलब चिल्लाता है. 10 cc ऑफ द एंटीडोट एंटर्स हिज सिस्टम विदाउट ए ड्रॉप बीइंग वेस्टेड. यानी 10 cc की जो एंटीडोट थी पॉइजन की, वो उसके बॉडी के अंदर एंटर करती है बिना किसी एक बूंद भी उसमें से वेस्ट नहीं करते हैं.
10 minutes later condition unchanged. 10 मिनट के बाद हमने नोट किया कि कंडीशन अनचेंज थी, सेम थी. अनदर 10 cc इंजेक्टेड, दूसरा इंजेक्शन दिया गया उसको 10 cc का ही. 10 minutes later ब्रीदिंग लेस स्टिट्रस. स्टिट्रस का मतलब क्या है कि नॉइजली ब्रीदिंग, जो सांस थी वो जो ब्रीथ थी उसकी वो उसमें आवाज़ आ रही थी. ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स ए लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट. कहता है कि उसने जो अपनी आर्म्स थी, लेग्स थी, जो फ्रंट जो लेग होती है उनको आर्म बोलते हैं बेटा, तो लेग्स जो अपनी जो है ना फैलाई, लेकिन अभी वो खड़ा नहीं हो सकता था. 30 minutes later ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ ए ग्रेट फीट. 30 मिनट के बाद वो खड़ा हो गया और उसने अच्छे से खाया. ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली एज मच एज टू से. उसने बड़े एक डिसडेनफुली का मतलब क्या है, ऐसे तरीके से उसने वो हमें देखा कि जैसे वो कुछ कहना चाहता हो. एज मच एज टू से what is barium carbonate. बैरियम कार्बोनेट क्या है? टू ए बिग ब्लैक बियर लाइक मी, मेरे जैसे बिग ब्लैक बियर के लिए. ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग. ब्रूनो देखो अब भी खा रहा है. अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. Another time he found nearly 1 gallon of old engine. दूसरी बार क्या हुआ, उसने लगभग 1 गैलन जो पुराना इंजन का तेल था वो पी लिया, जो कि मैंने ड्रेन किया हुआ था. सम्प ऑफ द स्टडबेकर. स्टडबेकर का मतलब एक ऐसी गाड़ी जो पुरानी अमेरिकन गाड़ी जो होती है उसको स्टडबेकर बोला गया है, वहाँ से निकाला गया. सम्प ऑफ, सम्प का मतलब जैसे जो इंजन होता है ना वहाँ से जहाँ तेल डलता है, ठीक है. वॉज कीपिंग एज ए वेपन, वो रखा हुआ था एक वेपन की तरह अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स. इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स का मतलब क्या है? टर्माइट्स होते हैं इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स होते हैं वो किस पे मतलब फूड क्या होता है उनका? वुड. ये होते हैं ना जैसे दीमक टाइप का, ठीक है. तो उसको मैंने क्योर करने के लिए रखा हुआ था. उनके हथियार टाइप, मतलब हथियार का मतलब यहाँ पर क्या, उनको लगाने के लिए, उनको क्योर करने के लिए, उनको भगाने के लिए. ही प्रम्प्टली ड्रैंक द लॉट. उसने काफ़ी सारा इसको पी लिया. बट इट हैड नो इल इफेक्ट वॉट एवर. लेकिन उसका इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ. द मंथ्स रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज ही वॉज व्हेन ही केम. यानी महीने बीतते गए और वो इतना बड़ा, कई मल्टीपल मतलब कई गुना बड़ा हो गया जब उसको हम घर पर लेके आए थे. ही हैड इक्वल्ड द अल्सेशियन इन हाइट. यानी हाइट में वो जो अल्सेशियन डॉग होता है बहुत ऊंचा होता है, उसके जितना हो गया था. एंड हैड इवन आउट ग्रोन डैम, मतलब उनसे भी ज़्यादा. बट वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस. इतना ही स्वीट था, वो इतना ही शरारती था. जस्ट एज प्लेफुल एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल. और हम सबका बहुत ही शौकीन था, मतलब हम सबको बड़ा प्यार करता था. अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ एंड शी लव्ड हिम टू. सबसे बड़ी बात की थी कि मेरी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मेरी वाइफ भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो. अब उसमें बड़ा हो गया था तो उसने उसका नाम ब्रूनो चेंज कर दिया था टू बाबा. ब्रूनो से बाबा हो गया था वो. हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय. यानी हिंदुस्तानी जो वर्ड है इंडिकेट करता है किसको? स्मॉल बॉय का नाम बाबा बोल देते हैं छोटे बच्चों को. एंड ही कुड डू ए फ्यू ट्रिक्स. ही कुड डू ए फ्यू ट्रिक्स. ट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जो मतलब ट्रिक करना, एक मतलब गेम थोड़ी छोटी, ठीक है. एट द कमांड बाबा रेशल और बाबा बॉक्स ही विगोरसली टैकल्ड एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर ए रफ एंड टवल. वो हर किसी को भी मतलब अच्छे तरीके से टैकल कर सकता था जो कि उसके सामने आता था. गिव हिम ए स्टिक एंड से बाबा. उसको स्टिक देते और कहते से बाबा होल्ड गन, कि गन को होल्ड करो. एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू. तो वो अपनी जो स्टिक को ऐसे पॉइंट करते जैसे हम गन को पकड़ते हैं.
आस्क हिम बाबा वेयर इज़ द बेबी, और उसको ये कहते कि बेबी कहाँ है, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed. उसका बेड जो था वो स्ट्रॉ का बना हुआ था, ठीक है, उसको कंफर्ट दिलाने के लिए। तो बड़े आराम से प्यार से वो बेबी को वहाँ से उठा के लाता, एक लकड़ी थी उसको उसने बना रखा था या बेबी। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन, लेकिन जो टेनेंट के बच्चे थे, हमारे किराएदार के बच्चे थे, पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेंड मोस्ट ऑफ द टाइम, उनकी वजह से जो ना हमें उसको ज़्यादातर टाइम चेन में रखना पड़ता था, उसको चेन के साथ बांध के रखना पड़ता था। देन माई सन एंड आई एडवाइज्ड माई वाइफ एंड फ्रेंड्स एडवाइज्ड हर टू, मेरे बेटे और मैंने अपनी वाइफ को एडवाइस किया और फ्रेंड्स ने भी एडवाइस किया उसको टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर, कि अब वो उसको बाबा को जो है ना मैसूर के जू में दे दे। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, अब वो काफ़ी बड़ा हो गया है, उसको घर में रखना मुश्किल है। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी एट लीस्ट कंसेंटेड, कि उसको कंसेंट किया गया, उसको मनाया गया काफ़ी उसके बाद काफ़ी सारे एडवाइस के बाद। हेस्टिली एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, हमने फटाफट की दोबारा से, कहीं उसका मुश्किल से उसने हाँ करी है और दोबारा से कहीं उसका मूड चेंज ना हो जाए, तो हमने अपना शी कुड चेंज हर माइंड, कहीं वो अपना माइंड चेंज कर ले, उससे पहले हमें फटाफट ए लेटर वॉज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द जू, जू के क्यूरेटर का मतलब जो जू को मैनेज करता है, उनका इंचार्ज होता है, ठीक है, उनको हमने लेटर लिखा। डिड यू वांट इट टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, कि क्या वो अपना कलेक्शन के लिए एक टेम बियर को चाहते हैं। ही रिप्लाइड यस, द जू सेंट ए केस फ्रॉम माई मैसूर इन ए लोरी, लोरी का मतलब क्या होता है, गाड़ी। तो उन्होंने लॉरी में जो है मैसूर से एक केस भेज दिया, किसके लिए, बियर के लिए। अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, यानी वो जो मैसूर में जो जू था वो कहाँ था, वो 87 माइल अवे था। बाबा वाज पैक्ड ऑफ, और उसको बाबा को पैक किया गया, उसके अंदर भेज दिया गया। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम सब उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। बट इन ए सेंस वी वर रिलीव्ड, लेकिन एक तरह से हम रिलीफ भी फील कर रहे थे। माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल, लेकिन मेरी वाइफ किसी भी तरह से कंसोल नहीं हो रही थी, उसको नहीं समझा जा रहा था। शी वेप्ट एंड फ्रैटेड, वो रोती थी, फ्रैटेड घबराई हुई थी, यानी चिंतित थी, खुश नहीं थी, वो सैड थी। फ्रैटेड का मतलब सैड। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुडेंट ईट ए थिंग, कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। देन शी रोट ए नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, उसने बहुत सारे लेटर क्यूरेटर को लिखे। हाउ वाज बाबा, बैक केम द रिप्लाइज वेल बट फ्रेटिंग, ही रिफ्यूज फूड, और वापस उनके लेटर आए कि बाबा जो है ना ठीक है, बट फ्रेटिंग, लेकिन उदास है। ही रिफ्यूज़ फूड टू, और वो खाना खाने के लिए भी मना करता है। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बेग्ड टू मेक ए पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू, यानी आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर, जब उसके बाद जो भी फ्रेंड उनके मैसूर विज़िट करते थे तो वो यही कहते थे कि जू में जाना और वहाँ से एंड सीइंग हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलॉन्ग, और देख के आना कि बाबा कैसा है। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक वेरी थिन एंड सैड, और वो रिपोर्ट करते थे कि वो अब पतला हो गया है और उदास है। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रीटिंग, और जो कीपर्स थे जू के वो यही बताते थे कि ही वॉज फ्रीटिंग, कि वो उदास है। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, 3 महीने के लिए तो मैंने अपनी वाइफ को रिस्ट्रेन का मतलब यहाँ पर का रोक के रखा, ठीक है, मैसूर पर विज़िट करने के लिए। देन शी सेड वन डे, फिर उन्होंने कहा आई मस्ट सी बाबा, कि मुझे बाबा को देखना है। इधर यू टेक मी बाई कार, या तो मुझे आप कार से ले चलो, और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन, नहीं तो मैं अकेली अपने आप बस से या ट्रेन से चली जाऊँगी। सो आई टुक हर बाई कार, इसलिए मैंने उनको बाई कार ले लिया। Friends had conjectured that the bear would not recognize her,
यानी फ्रेंड्स जो है ना, उन्होंने एक ओपिनियन बना लिया था, ठीक है, उन्होंने गैस कर लिया था दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। यानी ये होता है अपना एक विचार बना लेना कि बियर जो है ना अब उसको नहीं पहचानेगा, यानी अब मैडम को नहीं पहचानेगा। आई हैड थॉट्स सो टू, और मैंने भी ऐसा ही सोच लिया था। यहाँ पर कौन है, ऑथर है। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केस, लेकिन जब वो कुछ एक गज की दूरी पर थी उससे, बाबा से के केस से, साहर उसको देखा एंड रिकोगनाइज्ड हर, उसको पहचान लिया। ही होल्ड विद हैप्पीनेस, हाउल्ड का मतलब क्या है, साउंड होते बियर के, ठीक है, वो चिल्लाया, मतलब उसको आवाज़ की बड़ी खुशी के साथ। शी रेन अप टू हिम, वो उसकी तरफ दौड़ी, एंड पैटेड हिम थ्रू द बार्स, और बार के मतलब जो बार मतलब जो जू था उसके जो बार थे, ठीक है, उनके थ्रू उसने उसको पैट किया, मतलब ऐसे थपथपाया। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो अपने सिर के बल खड़ा हो गया बड़ी खुशी के साथ। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुडेंट लीव दैट केस, अगले 3 घंटों तक वो उसके साथ ही बैठी रही और उसे केस को नहीं छोड़ा। शी गेव हिम टी, उसने टी दिया उसको, लेमनेड दिया, केक्स, आइसक्रीम एंड व्हाट नॉट, क्या नहीं दिया, मतलब हर कोई चीज़ वो उसके लिए लेके गई। देन क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव, फिर वो जू के बंद होने का टाइम हो गया और हमें वहाँ से चलना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, वो बुरी तरह से रो रही थी। बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी रो रहा था। इवन द हार्डेंड क्यूरेटर एंड द कीपर्स फेल डिप्रेस्ड, यानी वो भी डिप्रेस फील कर रहे थे, उदासी फील कर रहे थे कि देखो इनके अंदर कितनी अटैचमेंट हो रही है, अब अलग हो रही हैं। एज़ फॉर मी आई हैड रिकनसाइल्ड माई सेल्फ टू वट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, और मेरे लिए सबसे मुश्किल था कि अब आगे क्या होने जा रहा था, कि भी मैं अपने आप को कैसे रिकनसाइल करूं और अपनी वाइफ को कैसे करूं। आई हैड रिकनसाइल्ड माई सेल्फ, कि मैं तो अपने आप को रिकनसाइल कर चुका था, लेकिन मैं अपनी वाइफ को कैसे करूँगा। अब मेरे साथ आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, अब क्या होने जा रहा था नेक्स्ट। ओ प्लीज़ सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, मे आई हैव माई बाबा बैक, तो उसने क्यूरेटर को बोला कि मैं अपने बाबा को वापस ले सकती हूँ क्या। हेजिटेंटली ही आंसर्ड, हेजिटेट करते उसने आंसर दिया, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू एंड इज़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, अब वो जू से बिलोंग करता है और वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। अब आई कांट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और मैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नहीं दे सकता। बट इफ़ माई बॉस द सुप्रिटेंडेंट एट बेंगलोर एग्रीज, बेंगलोर में जो सुप्रिटेंडेंट हैं मेरे बॉस हैं, अगर वो एग्री होते हैं, सर्टनली यू मे हैव हिम बैक, तो आप वापस इसको रख सकती हैं। They followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's Bangalore. तो वो वहाँ से कहाँ गई, बेंगलोर में गई, ठीक है, वापस लौटते हुए सुपरिटेंडेंट के बेंगलोर पर विज़िट किया। अ टीयरफुल प्लीडिंग, मतलब एक आंसू भरी जो प्लीडिंग का मतलब जो प्रार्थना थी। बाबा एंड आई आर बोथ फ्रीटिंग फॉर ईच अदर, कि बाबा और मैं एक दूसरे के लिए उदास हैं। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, क्या आप मुझे वापस दे देंगे। ही वॉज ए काइंड हार्टेड मैन, वो एक बड़ा काइंड हार्टेड पर्सन था। एंड कंसेंटेड, और उसने कंसेंट दे दिया। नॉट ओनली दैट बट ही रोट टू द क्यूरेटर, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने क्यूरेटर को लिखित में दे दिया, टेलिंग हिम टू लैंड अस ए केस, और उसको कहा कि टू लैंड अस ए केस फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बेंगलोर, और उन्होंने ये भी कहा कि उनको एक केस दे दे जिसमें कि उसको बियर को बेंगलोर टू बियर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बेंगलोर, की बेंगलोर में जो है ना वो उसको केस में डाल के ट्रांसपोर्ट कर दे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चे, वी विल डू नेक्स्ट टुमारो, एंड टिल हियर वी हैव डन yesterday. Up to 7 passages we have done yesterday, and today we have done up to the passage 19. Okay, then we will do next tomorrow. Tomorrow we will complete this lesson,
and we will discuss question answers of this lesson, and I will also discuss with you theme and message of this lesson also. Okay, all the best बच्चे.